आपका नाम और सम। अजून आहे थोडासा क्राऊड एक्सपेक्टेड. तो थांबू. ऑनलाईनला झालं का कनेक्ट? ऑनलाईन मध्ये 3 2 मिनिट. सो आज फर्स्ट डे है. आज बैच जस्ट 1 आवर की होगी, क्योंकि कोई भी बैच फर्स्ट डे को जस्ट 1 आवर की होती है. देयर विल बी द इंट्रो. क्या हुआ? फर्स्ट मॉड्यूल है. नहीं ना, यू नो दिस. सो आज इंट्रो होगा, क्योंकि बच्चे ऐड होते रहते हैं बैच में. इतना पास जाके भी कुछ नहीं होगा. आई हैव टू रिपीट द थिंग्स. तो आज जस्ट इंट्रो होगा, ठीक है. सो आज मैं मेरा नाम बताती हूँ, बाद में आई वांट टू नो योर नेम, योर एजुकेशनल बैकग्राउंड, योर मॉड्यूल ईयर, और आपने कौन से मॉड्यूल कंप्लीट किए. दैट्स थिंग आई जस्ट वांट टू नो. सो मेरा इंट्रो दे देती हूँ. माय नेम इज दीपिका. आई हैव 3 years of experience in software development, that is ASP.NET, right? And 4 years of experience in teaching also. So आप आपका इंट्रो स्टार्ट कर दो. लेट्स गो फ्रॉम ऑफलाइन. हाँ, आपका नाम. हाँ हाँ. स्टेप इन जावा. सो यहाँ पे आपका मॉड्यूल कौन से कंप्लीट हुए हैं? नेक्स्ट वेब डिजाइन इज रनिंग, राइट? सी कंप्लीट हो गया. सीपीपी चालू है. आपका नाम? सौरभ कोरी, बीटेक मैकेनिकल, and my module is full stack Java. फुल स्टैक जावा. आपके मॉड्यूल कौन से कंप्लीट C, Linux and web design चालू है. वेब डिजाइन चालू. Sanya Sultan and from Goa. ओके. I completed like C, C++, web designing and SQL. SQL. Okay. Mostly almost हो गया. Means आपका core Java and then there will be the advanced. My name is Shani Patel. Hmm. I'm from Zurich. I have been taking electronics and communication. Okay. I always Java full stack. तो SQL हो गया. Web designing running है. C हुआ है. C हो गया. C++ running. तो मॉड्यूल कौन से कंप्लीट हो? चलो. सो मोस्टली आप सब एक ही बैच में होंगे जिनका C++ रनिंग है. C++ में कौन से टॉपिक चल रहा है? उससे स्टार्ट होने में. मॉड्यूल फुल स्टैक. काजल नहीं है. My name is Shreya Padhi. I am from Nagpur. I have completed my computer science. हाँ. Then I enrolled for the steps in Java. ओके. I have completed Linux. हाँ. Is done and C done. Okay. हाँ, विनायक. Give the intro, Vinayak. Your name, No, your it's educational Omkar. background. Yeah. हाँ, My बोलो. name is Omkar Jadhav, not Vinayak. ओमकार. आप अच्छा ओमकार नाम. अच्छा, वो आपके मेल आईडी की वजह से होता है. लास्ट में जो होता है, फर्स्ट में जो होता है, वही पढ़ती हूँ मैं. अच्छा, okay, no ओमकार, राइट? ओके. ओमकार. हाँ, बोलो. Yeah, my name is Omkar Vinayak Jadhav, and actually Okay. I'm working in a manual testing as a manual tester from past 1.10 years. Now I am upgrade to myself, so I joined this course for Selenium and Java. Okay, so you're Selenium student, right? Yeah, Java Selenium. Fine. Java Selenium. So, Omkar, you know the C language, C++? No, actually. Yes, Aniket. Hello, ma'am. Am I audible? Hi, yeah. Ma'am, my name is Aniket Sunil Eshira. I am from Shirpur. I have passed my BTech from RC Patel Engineering College, Shirpur, and from
ENTC department, and Okay. now I am enrolled for STEP in Java, and I have completed one module that is C, and currently running C++ and web designing. Okay, so you are in my web designing batch, right, Aniket? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Mirali. Hello, ma'am. My name is Mirali Kedia. I have completed MC in full stack Java, मेरा course. Okay, तो Mirali C++ हो गया? C++ C हो गया. C++ हो गया. Yes, Suraj. Ma'am, my name is Suresh Shinde. I am pursuing the third year of graduation this year. And I am enrolled for full stack Java. So सूरज आपके कौन से मॉड्यूल यहाँ पे कंप्लीट हुए हैं इन 3 आवर? Linux, SQL, C और C++ और वेब डिजाइनिंग रनिंग है. ओके, वेब डिजाइनिंग किसका चल रहा है? कितने बजे का? हाँ, हाँ? 3 to 5. 3 to 5. 3, okay, 3 o'clock, right? Okay, fine. So फुल स्टैक जावा और सिलेनियम वाले भी बच्चे रहते हैं, पहली तो चीज जावा सिलेनियम वाले, सो वो एक ही है, राइट? अभी तक तो बाकी सारे फुल स्टैक वाले हैं, सिलेनियम वाला एक ही है वहां पे, ओमकार है. सो पहली चीज बता देती हूँ कि डरा नहीं रही हूँ आप लोगों को, जावा है, ठीक है? हाँ, ना एसक्यूएल है, ना सी है, ना पाइथन है, जावा. हार्ड वर्क करना पड़ेगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा. इट्स नॉट दैट मच सिंपल लैंग्वेज. हाँ, सच्ची मैं बता रही हूँ, एक हेलो प्रिंट करने के लिए बहुत कुछ करना, बहुत कुछ करना पड़ेगा. सो इट्स अ कोर लैंग्वेज. कोर लैंग्वेज किसे बोलते पता है? अगर वो लैंग्वेज आपको आती है ना, सो यू कैन शिफ्ट टू इजीली टू एनी लैंग्वेज. हाँ, पाइथन कर रहे हो, पाइथन से जावा शिफ्ट करो और बताओ मुझे कितना हार्ड जाता है. बट इफ यू नो द जावा, पाइथन बहुत इजी लगेगी, बहुत इजी लगेगी. तो मोस्टली दिस इज अ कोर लैंग्वेज. हाँ, हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा, अच्छा करना है तो हार्ड वर्क तो करना पड़ेगा. तो मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि आपको थोड़े बहुत तो C++ के कॉन्सेप्ट आते हैं, बिकॉज ये नहीं आएंगे ना तो मैं फिर जावा पे कब ध्यान दूं. अगर आपको फंक्शन बहुत अच्छी तरह से नहीं पता, ना आपको इफ पता है, ना आपको लूप पता है, तो मैं जावा के कॉन्सेप्ट कब सिखाऊंगा? सो आपको उस पे वर्क खुद करना है, नहीं तो ऐसा हो जाएगा कि मैं सी सिखाते बैठू फिर बैच में. ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? मैं आपको जावा पे ज्यादा ध्यान दूंगी. यस, आई विल टेक कि जो सी के कॉन्सेप्ट है वो जस्ट हम जावा में करेंगे. हम उसमें इफ का प्रोग्राम करेंगे, हम उसमें फॉर का प्रोग्राम करेंगे, हम वाइल का करेंगे, हम फंक्शन सीखेंगे. बट ये सिर्फ 5 या 6 दिन होगा, उसके बाद मुझे जावा चाहिए. ये प्रोग्राम भी हम जावा में ही करने वाले, ये जस्ट ब्रश अप होगा. कि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं फिर से इंडिप, आप करली ब्रेसेस भूल गए, आप सेमीकोलन भूल गए, वो सिली एरर तो मुझे बताना ही नहीं. तो सी है आपके पास, सी का बैच हो चुका है, आपका काम ये है. हाँ, ऑफलाइन में फर्स्ट है. अच्छा, ऑनलाइन तो मुझे 4 ही, ठीक है? हाँ, क्योंकि इसके बाद ना एडवांस जावा स्टार्ट होगा. भले आपके कोई भी मॉड्यूल खत्म हुए हो, कोर जावा फिनिश होने के बाद एडवांस जावा स्टार्ट होता है. वहां पे आपका डायरेक्टली प्रोजेक्ट होता है ना. वहां पे आपको बताएंगे कि दिस इज अ पैकेज, ना आपको वहां पे बताएंगे कि इंटरफेस क्या होता है, ना बताएंगे क्लास क्या होता है. हाँ, तो ये आपको यहीं पे सीखना है, यहीं पे सीखना है. तो जब भी कॉन्सेप्ट होता है, रिवाइज दैट कॉन्सेप्ट. डाउट है, कल के कल आना चाहिए, नहीं तो मैं ये कॉन्सेप्ट 2-4 दिन के बाद क्लियर कर रहा हूँ खुद के हिसाब से, फिर मैं बैच खत्म होने के बाद डाउट पूछूंगा. ऐसा नहीं चलेगा. फिर
बैठ जाओ, सेटल डाउन। अभी ओमकार, आपको तो सी का नॉलेज नहीं होगा, दैट आई नो। सो बैच स्टार्टिंग में 5-6 दिन थोड़े से बेसिक कॉन्सेप्ट रिवाइज होने को होगी। उसमें भी ओमकार आपको लगता है कि नहीं हो रहे हैं, नहीं समझ में आ रहा है, तो मुझे बताओ, क्योंकि जावा के कॉन्सेप्ट सिखाने पे मेरा ध्यान ज्यादा रहेगा इंस्टेड ऑफ कि मैं सी में ज्यादा ध्यान। ठीक है, आप दोनों का Okay. जस्ट इतना बता दो कि आपके सी प्लस प्लस मॉड्यूल हो चुके हैं। सी प्लस प्लस सी प्लस प्लस के भी कॉन्सेप्ट लगेंगे मुझे, इट्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज राइट। हाँ सी प्लस प्लस, हाँ तो सी तो रिवाइज कर लो, ठीक है, मैं पूछूंगी। हाँ ठीक है। हाँ सो ओमकार, लेट मी नो कि बैच आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है या जल्दी हो रहा है, आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा। आपका एजुकेशनल बैकग्राउंड क्या बोले आप? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के हैं। ओके सो उसमें भी नहीं हुआ होगा राइट, एनी लैंग्वेज। ओके बताओ, चलो सी जावा का इंट्रो लेते हैं, उसके पहले जस्ट आई वांट टू सी कि आपको क्या पता है क्या रहती है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्या रहती है, व्हाट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? It is a set of instructions which is it's used to okay. perform particular task. So set of instruction is programming language. What is programming language? अच्छा एग्जांपल बताओ, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के एग्जांपल बताओ, मतलब कौन सी जावा है, नेम्स या आप? जावा, सी, सी प्लस प्लस, जावा है, सी प्लस प्लस है राइट। सो दीज आर व्हाट? पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बहुत सारी है राइट। एंड्रॉइड ऐप डेवलप करना है, अलग लैंग्वेज है ना, है रही। हाँ वेब डेवलपमेंट करनी है, अलग लैंग्वेज है, बट इन सबको तो एक ही कैटेगरी में डाला जाता है, दैट इज प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? नहीं, इनके पास ही अटेंडेंस शीट दे दो, रुक उसे दे दो वो जो आई। हाँ बाकी के लोग बैच मोस्टली 10-10 को स्टार्ट, ओके, बट 10-10 लेट क्यों हुआ? फाइन। हाँ व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ऐसी कुछ तो जरूरत होगी, इसकी वजह से आ रहे हो रही। और जो लेट आए उनको बता देती हूँ, कोर जावा कर रहे हो, हार्ड वर्क करना पड़ेगा। हाँ व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? स्पून स्पीडिंग नहीं होगी, ऐसे देख रहे हो टाइप कर रहे हो, ऊपर देख रहे हो टाइप कर रहे हो कहीं। आई नीड द एफर्ट्स फ्रॉम यू सबसे, क्योंकि मैंने देखा है एट द एंड बच्चे फिर दे डोंट नो व्हाट इज पैकेज, दे नो व्हाट इज इंटरफेस। जब मैं आपको ये कॉन्सेप्ट पढ़ाती हूँ तब के तब आप क्यों नहीं पूछते? तब के तब क्वेश्चन आने चाहिए, नहीं आते घर पे जाओ, रिवाइज करो, गूगल इज देयर राइट। हाँ एक्सप्लोर करो थिंग्स, कल पूछो ना, 2 दिन बाद पूछो, बैच खत्म होने तक कुछ भी ध्यान में नहीं रहता आप लोग, क्योंकि आप एफर्ट्स नहीं लेते उस थीम पे। व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके व्हाट इज कंप्यूटर? What is computer? It's a machine, right? What kind of machine is computer? विराली कौन से टाइप की मशीन है कंप्यूटर? हाँ सूरज मैम क्या पढ़ा रही, राइट? इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, करेक्ट ना? इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। काम क्या रहता है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का? विच टेक्स सम इनपुट फ्रॉम यू, प्रोसेस इट, प्रोवाइड द आउटपुट, राइट? हमने बनाई हमारे जरूरत के लिए, हमने हर एक चीज हमारे जरूरत के लिए बनाई। हमने वॉशिंग मशीन हमारे जरूरत के लिए बनाई, हमने फैन बनाया, हमने टीवी बनाया, सो हमने कंप्यूटर भी हमारी जरूरत के लिए बनाया, जो हमें कुछ आउटपुट करवा के देता है। तो उससे इंग्लिश समझ में आती है? नहीं।
ना उसे हिंदी समझ में आती है, ना उसे मराठी आती है, ना फ्रेंच आती है, तो उसे क्या समझ में आती है? बाइनरी लैंग्वेज। वो Binary. बाइनरी लैंग्वेज हम लिख सकते हैं? नहीं, इसकी वजह से हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती। सो आंसर दो ना ये चीज का। क्यों आ रहे हो यहाँ पे 3 आ रहा है में? उसे मैं बोलती कि प्लीज ऐड 3+2, तो वो दे देता तो सीखते नहीं ना। हाँ, तो सी में प्रोग्राम लिखते हो ना टू डू एडिशन, हाँ, तब जाके वो आउटपुट देता है ना 5। सो उसे C++, जावा समझ में आती है? नहीं आती, राइट? उसे तो पूरा 1 and 0 समझ में आता है। if 1A, if you want to type, there will be the combination of 1 and 0, करेक्ट ना? हाँ, तो क्या करना पड़ेगा फिर? Compiler is there, right? C has a compiler, C++ has a compiler, Java has a both compiler and interpreter. Interpreter सुने हो? Yeah. So what is compiler? किस कैटेगरी में आता है compiler? कुछ तो बोलते हैं, उसे एक टर्म है, ट्रांसलेटर। ट्रांसलेटर, क्योंकि C जो है, राइट, C is written in a number of symbols and English word. इंग्लिश तो नहीं है पूरी, हाँ, इंग्लिश मीन्स हाई लेवल चली जाती है, टोटल इंग्लिश आती है, मोस्टली टोटल। तो वो तो उसे नहीं समझती है, राइट? नहीं समझती, उसको बाइनरी समझती है, यही दिमाग में उसको। सो देयर विल बी वन ट्रांसलेटर जो आपका सी का प्रोग्राम बाइनरी में कन्वर्ट करवा के देता है। व्हेन यू नीड आउटपुट, वही ट्रांसलेटर उसी आउटपुट को फिर से सी में, मीन्स आपको जो समझे उस लैंग्वेज में कन्वर्ट करवा के। ट्रांसलेटर भी एक सॉफ्टवेयर है, मीन्स कंपाइलर भी एक सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर भी एक सॉफ्टवेयर है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम भी सॉफ्टवेयर है, आपके एंड्रॉइड के सारे ऐप सॉफ्टवेयर है, राइट? आप ई कॉमर्स की जितनी वेबसाइट यूज करते हो, ऑल आर सॉफ्टवेयर। तो ये सॉफ्टवेयर बिल्ड करने के लिए यू नीड अ प्रोग्रामिंग, right? To take output from your computer, you need one of the programming language जो उसका ट्रांसलेटर रहेगा, जो कन्वर्ट करके बताएगी। तो हर एक ऐप के ऊपर डिपेंड है, मीन्स हर एक सॉफ्टवेयर के ऊपर डिपेंड है कि यू चूज विच लैंग्वेज, नहीं? सो आपको वेब डेवलपमेंट करनी है या एंड्रॉइड डेवलपमेंट करना है, तो आपको जावा बेटर रहेगा उस केस में, बिकॉज एंड्रॉइड के भी सॉफ्टवेयर जावा बना के देता है, राइट? मोस्टली। बट यस, एंड्रॉइड के सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी और भी लैंग्वेजेस है, ऐसा नहीं रहता है कि ये है वो है। बट यस, चूज वन लैंग्वेज, गो थ्रू दैट पाथ, जैसी रिक्वायरमेंट है स्विच, ऐसा होता है मोस्टली। तो लैंग्वेज कौन सी भी हो, लॉजिक रहना चाहिए, वो मैटर करता है। फिर लैंग्वेज एसक्यूएल हो, लैंग्वेज पाइथन हो, वेब डिजाइनिंग हो, या HTML वगैरह हो, या फिर C# हो, C++ हो, लॉजिक होना चाहिए। लैंग्वेज स्विच इज इजी, राइट? हाँ, तो समझ में आया ना व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? ओके। तो जो जावा है ना, वो डेवलप हुई थी 1991 में, मार्केट में आई 1995 में, तो अभी तक चल रही है, तो है कुछ तो। हाँ, सी सीख रहे हो, राइट, अभी तक। हाँ, सो व्हाई यू आर लर्निंग सी स्टिल नाउ? कब डेवलप हुई सी? हाँ, अभी 71 72 है ना, 1972। किसने डेवलप की? डेनिस रीचर ने की। क्यों डेवलप की थी? थक गई वो। सी के पहले बी लैंग्वेज आई थी, पता है ना, वो नहीं चली। तो सी क्यों डेवलप की थी मुझे तो पता नहीं, मैं तो पढ़ के ही बता रही हूँ। हाँ, आपको कुछ अलग मिलता है, यू कैन शेयर। तो सी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए बनाई थी डेनिस रीचर, कि एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम इज आल्सो सॉफ्टवेयर, राइट? मोस्टली जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ना, वो सी में लिखी गई है, सच्ची में सी में लिखी गई है। और जो सी में लिखी गई है ना, वो सिक्योर ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे आप लिनक्स देखते हो, यूनिक्स देखते हो, राइट? सो
हाँ, हर एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, बट सी इतनी पॉपुलर हो गई ना एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, क्योंकि वो डेवलप की थी जस्ट वो सॉफ्टवेयर निकालने के लिए, बट बाद में वो पॉपुलर इतनी हो गई लोगों में कि वो एज अ ट्रीट होने लगी कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। तो सी में ये था कि यस इट्स अ सिंपल, करेक्ट ना, सी सिंपल है, लग रही है, राइट। हाँ, उसके पहले एल्गोरिथमिक लैंग्वेज थी, पास्कल थी, राइट, बहुत सारी है, बट उसके कंपैरेटिव सी इजी लगी, इसके लिए लोगों ने पॉपुलर बना दी। सी के बाद सी प्लस प्लस आई। ओके, सी प्लस प्लस का पहला नाम था सी विथ क्लास, बाद में उसको दे दिया सी प्लस प्लस, क्योंकि उसमें वो प्लस प्लस ऑपरेटर है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर विच यू हैव इन अ सी। तो जो सी प्लस प्लस का डेवलपर है उसने क्या सोचा कि एक स्टेप आगे जाते, तो सी में ड्रॉबैक्स ये थे कि सी में आपके डेटा को सिक्योरिटी नहीं थी। अभी मुझे पता नहीं, सी में भी चेंजेस होते रहते हैं, सी प्लस प्लस में भी चेंजेस होते रहते हैं, न्यू वर्जन आते रहते हैं, तो ठीक है कुछ चेंजेस हुए होंगे, बट सी प्लस प्लस क्यों आई ये मैं बता रही हूँ। तो सी में डेटा को सिक्योरिटी नहीं थी, डेटा को हाइड करना है, सिक्योर करना है, तो क्लास एंड ऑब्जेक्ट यूज करना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि डेटा को हाइड करके रखना पड़ेगा। तो आगे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट, दैट इज क्लास, ऑब्जेक्ट, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म, डेटा बाइंडिंग, मैसेज पास, ये जो 7 to 8 कॉन्सेप्ट है ना, ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल कॉन्सेप्ट्स, राइट। सो जो भी लैंग्वेज वो कॉन्सेप्ट को आपको प्रोवाइड करती है, दैट लैंग्वेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। तो न, वो कॉन्सेप्ट ना सी प्लस प्लस के बिलोंग्स है, ना वो कॉन्सेप्ट जावा के बिलोंग्स है, ना वो कॉन्सेप्ट पाइथन के बिलोंग्स है, दोज आर जस्ट कॉन्सेप्ट, फाइन। वो कॉन्सेप्ट जो लैंग्वेज आपको इम्प्लीमेंट करवा के देती है, दैट लैंग्वेज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज। तो आ गई सी प्लस प्लस, फिर आई जावा। तो अभी सी प्लस प्लस में क्या हुआ कि सी प्लस प्लस इज नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, ठीक है। हाँ, अभी क्यों नहीं है प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड मैम, हमने तो सीखी नहीं है या चालू हो गई है, सी प्लस प्लस चालू हो गई, राइट। हाँ, सो व्हाई इट्स नॉट प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, Primitive data types, data types. नहीं वो तो जावा में भी है, विदाउट क्लास भी प्रोग्राम लिख सकते हो ना, विदाउट क्लास भी आता है, क्लास नहीं आया तो ऑब्जेक्ट नहीं आता, राइट। तो यस, विदाउट क्लास, विदाउट सिक्योरिटी भी आप प्रोग्राम टाइप कर सकते हो। तो प्योर मीन्स जहां पे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं होता है, तब आप बोल सकते हो कि ये पार्शियली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, राइट। अभी आ जाते हैं जावा के ऊपर। तो जावा जब डेवलप हुई ना, जावा ने सी को भी लिया है, सी प्लस प्लस को भी लिया है, और खुद को भी और ज्यादा ये किया, तो फेमिलियर दिखेगी, राइट। आपको सी भी दिखेगा उसमें, सी प्लस प्लस भी थोड़ा बहुत दिखेगा, और आगे का होगा आपका प्रिंटफ है ना, वो भी आपको जावा में मिलेगा, बट अलग वे से मिलेगा, फाइन, अलग वे से। सो अभी आता है जावा इज प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, क्यों, प्रिमिटिव डेटा क्या रहते हैं, प्रिमिटिव डेटा फिर वही रहते हैं, वो सही बोल रही हूँ। तो कितने परसेंट है जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, 99% है, पता है, 99% जावा प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, 1% नहीं है। 1% उसने किसकी वजह से गिराया पता है, वो प्रिमिटिव डेटा टाइप की वजह से। तो प्रिमिटिव डेटा टाइप ये तो देखे है सबने, हाँ देखे है, इंट रहता है, फ्लोट रहता है, चालू नहीं हुआ। इंट, फ्लोट, राइट, ये यूज करते हो ना, किसमें यूज कर रहे थे, सी में भी करते हो, हाँ, इंट, फ्लोट, डबल, हाँ डबल वो डेटा टाइप है। सो फिर ये जावा ने क्यों रखे होंगे, इनकी वजह से तो प्रॉब्लम हो रहा है। सो फिर भी रखे हैं ना, प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड नहीं बनाना था। सच्ची में इनकी वजह से ही उससे हुआ है वो।
ये पहले चालू हुआ था स्क्रीन डिस्प्ले हुई थी मेरी नहीं। यार बहुत जल्दी आ गए। हाँ? आज तो वेब डिजाइनिंग को भी नहीं थे। थोड़ा एक 5-10 मिनट भी लेट करोगे ना कॉन्सेप्ट हो जाएगा, पता है, सीख के। लेट मत करो बैच में, 10 मिनट तो ऑलरेडी लेट स्टार्ट हो गया। सो प्रिमिटिव डेटा टाइप जो है ना वो जल्दी काम करवा के देते। हाँ, सो जितने प्रिमिटिव डेटा टाइप है उतने क्लासेस है जावा में। So int is a primitive data type. Integer will be the class. Float के लिए class float. F will be the capital. Right? हाँ. Byte के लिए byte. Double के लिए double. तो एक तो आप classes यूज करो, नहीं तो बंद कर दो, नहीं तो प्रिमिटिव डेटा टाइप यूज करो। बट प्रिमिटिव डेटा टाइप करोगे तो थोड़ी प्रोसेस फास्ट होगी ना क्लासेस की, तो इसकी वजह से जावा ने रखा है। तो जावा बन गई 99% प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज, 1% गया बिकॉज ऑफ प्रिमिटिव डेटा टाइप। उनको उससे कुछ लेना देना नहीं है, उनको ये प्रूफ नहीं करना है कि हम प्योर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, उनको प्रोसेस फास्ट करना और सिक्योरिटी देनी है। तो बैंकिंग के वगैरह मोस्टली बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो होते हैं जावा को प्रेफर किया जाता है क्योंकि जावा सिक्योरिटी देती। वही ओके। सो यस, सी के कॉन्सेप्ट आएंगे, C++ के कॉन्सेप्ट आएंगे ओमकार इन जावा। एक पूरी लैंग्वेज है, वो बंच है, राइट। आप तो कितने दिन में सीखते हो सी? बहुत कम दिन में सीखते हो, राइट। आप कॉलेजेस में भी आई डोंट थिंक सो 6 मंथ्स के लिए भी सीखते हो एक आधी लैंग्वेज, नहीं ना? हाँ, तो यस, एक आधी लैंग्वेज में लॉजिक बढ़ाना है तो उस पे स्टडी करने की जरूरत है। प्रोग्रामिंग लॉजिक ऐसे ही नहीं बढ़ इंक्रीज होगा, आपको वर्क करना पड़ेगा। बट जो सी में लॉजिक सीखे हो वो लॉजिक चेंज नहीं होता है, जस्ट सिंटैक्स चेंज होता है हर एक लैंग्वेज में। जस्ट सिंटैक्स सीखना रहता है आपको, तो वर्क करो, ठीक है। लॉजिक इंक्रीज करने में ध्यान मत दो कि इसका सिंटैक्स कैसा है, इसका ये क्या है। लॉजिक आपको पता है तो यू कैन स्विच टू एनी लैंग्वेज, ठीक है। सो यस, हमने ये सीखा कि व्हाई वी नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी बताओ व्हाट इज प्रोग्राम? व्हाट इज प्रोग्राम? या इट्स अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, राइट। व्हाट इज सॉफ्टवेयर? अभी प्रोग्राम क्या रहता है, जैसे आपने सिंपल किसी भी लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखा, आप इंस्ट्रक्शन लिखते हो ना एक के बाद एक, जो सेमीकोलन से एंड होते हैं या कुछ किसी थिंग के एंड्स होते हैं, दैट इज कॉल्ड इंस्ट्रक्शन। वो कंबाइन करके एक प्रोग्राम बनता है, प्रोग्राम कंबाइन करके एक सॉफ्टवेयर बनता है। So website create करनी है तो you need a collection of web pages, right? To develop any software, you need a collection of programs. So mostly software is what? Software is a collection of programs. Program is what? It is collection of instruction. It is collection of instruction. Fine. Why we need a software? क्योंकि बहुत टाइप के सॉफ्टवेयर रहते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर रहते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर रहते हैं, तो वो बनाने के लिए हमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी पड़ती है। प्रोग्रामिंग हाई लेवल एक रहती है, लो लेवल एक रहती है। लो लेवल मीन्स आपकी पूरी 0 and 1 जो बाइनरी, जो मशीन लेवल रहती है, एंड हाई लेवल जिसमें थोड़ा इंग्लिश यूज होता है। तो हम जो सीखते हैं वो ट्रांसलेटर, मैंने आपको अभी बताया, ट्रांसलेटर मीन्स जो किसी भी लैंग्वेज को मशीन में कन्वर्ट करवा के देता है। तो ट्रांसलेटर में कंपाइलर एक रहता है, इंटरप्रेटर एक रहता है। अटेंडेंस शीट दे दो मैम। अभी आते हैं जावा की हिस्ट्री पे। तो जावा डेवलप हुई थी, उनकी बच्ची है, राइट, मैं लेके आती हूँ थोड़ी देर में। सो जावा डेवलप हुई 1991 में, बट पता है ना मार्केट में कब आती है? रिसर्च तो चलते रहते हैं, राइट। मार्केट में बताई गई 1995 में। जावा के 3 मेन डेवलपर थे एक्चुअली, उसमें से
जेम्स गॉसलिन फेमस हो गया बस, बाकी कुछ नहीं। बट 3 डेवलपर ने मिलके जावा को डेवलप किया था इन सन माइक्रोसिस्टम। सन माइक्रोसिस्टम यूएसए में है। सन माइक्रोसिस्टम एक ऑर्गेनाइजेशन आप बोल सकते हो जो पूरा एनवायरनमेंट वगैरह प्रोवाइड करती है, राइट। 80s एंड 90s लैब में सी डेवलप हुई ना, हाँ उसी तरह से सन माइक्रोसिस्टम में जेम्स गॉसलिन और 2 डेवलपर थे, उन्होंने मिलके जावा को डेवलप किया। जावा को पहले नाम ओक दिया था उन्होंने, फाइन। तो ओक उन्होंने चेंज कर दिया बिकॉज यूएस में एक ओक नाम की ट्री भी है और प्लस एक ओक नाम की ऑलरेडी एक ब्रांड था, जैसे आप बोलते हो ना ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम ओक था, बट दे वांट द यूनिक नेम। उसके बाद उन्होंने ग्रीन टॉक ऐसे बहुत सारे नाम रखे, बट उनको पसंद नहीं आए वो नाम। जावा की ये भी मैं पढ़ के ही बता रही हूँ कि जो डेवलपर थे, राइट, वो जिन्होंने डेवलप की वो एक आइलैंड पे गए थे, वहां पे कॉफी सर्व हो रही थी, उस कॉफी का नाम जावा था। इसकी वजह से उन्होंने उनके लैंग्वेज का नाम जावा दे दिया। मुझे भी पसंद आ गई होगी कॉफी, तो वो कॉफी का कप दिखता है तो वो भी यूज कर लिया एज अ सिंबल। तो अभी जावा को कहाँ पे है, जावा सन माइक्रोसिस्टम में कहाँ पे है, ओरेकल में। तो अभी जितने भी वर्जन रिलीज होते हैं जावा के, ओरेकल रिलीज कर बहुत फास्ट करते हैं, पता है ओरेकल रिलीज। अभी जेडीके 20 आ गया है फिलहाल, उसके बाद भी आया है कुछ नहीं। तो ये तो जस्ट ये है, राइट, जो लाइब्रेरीज वगैरह वो ऐड करते हैं। जैसे आप सी सीखते हो तो सी में आप stdio.h लेते हो, राइट, conio.h लेते हो। those are those are the library, those are the function which is already written, just you are using it to do your work। वैसे ही जेडीके में पूरा जावा का फ्रेमवर्क है, आपको वो इंस्टॉल करना पड़ता है, वर्क करना पड़ता है। तो वो वर्जन बहुत जल्दी जल्दी रिलीज करता है ओरेकल। तो यस, न्यू वर्जन आते हैं मार्केट में। तो जावा समझ में आई, राइट, कि हाँ अभी जावा भी ना सच्ची में एज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए यूज हो गया, ऐसे निकाली नहीं। जावा जो जेम्स गॉसलिंग और 2 डेवलपर ने निकाली थी ना, तो उन्होंने वो आपके ये रहते ना डीटीएच जो टीवी के साथ कम्युनिकेट करते रही, इट्स इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, तो उनमें भी चिप रहती है, चिप रहती है ना। हाँ, वॉशिंग मशीन में भी चिप रहती है, करेक्ट। हाँ, कैसे वो साइकिल चलती है, खत्म कैसी होती है। सो ईच एंड एवरी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस मोस्टली हैज अ सॉफ्टवेयर। तो सॉफ्टवेयर बनाने के लिए भी लैंग्वेज लगेगी ना। हाँ, तो वो डीटीएच के जो वर्क है आपका टाटा स्काई वगैरह जो है, तो उनके वर्क के लिए ये लैंग्वेज निकाली थी कि उनमें ऐसी चिप बनाई जाए कि जो प्रॉपरली कम्युनिकेट करे। बट ये भी चल गई मार्केट, ठीक है। तो बनाई किसी और चीज के लिए थी बट पॉपुलर किसी और चीज के लिए होगी। सो अभी अगर हमें कुछ भी प्रोग्राम रन करना है तो हमें इक्लिप्स हम डालेंगे, राइट, दैट विल बी द आईडीई, दैट इज इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, हाँ। और पीछे वाली लाइब्रेरी जो रहती है वो रहेगी इन अ जेडीके, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट, ठीक है। तो 2 सॉफ्टवेयर हम इंस्टॉल करेंगे। इक्लिप्स विल बी द आईडी, बहुत सारे हैं आईडी, हम इक्लिप्स यूज कर रहे हैं। जेडीके के भी वर्जन हायर हो सकते हैं। इफ यू हैव अ जेडीके 20 आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, भाई आपको जो करना है आप इंस्टॉल कर सकते हो। आईडी भी अलग हुआ तो भी मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, हमारा काम इतना है कि सिर्फ हमारा प्रोग्राम रन, राइट, ओके। सो हम जेडीके डालेंगे और हम इक्लिप्स डालेंगे, फिर हम एक प्रोग्राम रन करते हैं, राइट। तो उसके पहले मैं आपको जावा के फीचर सिखाती हूँ, फिर हम इंस्टॉलेशन। सो जावा के फीचर ये है कि जावा फर्स्ट तो सिंपल लैंग्वेज है, आप बताना एट द एंड सिंपल है कि नहीं, ठीक है, वो तो डिपेंड रहेगा आपके ऊपर। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, ये भी मेन फीचर है। अभी इसी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में हम इन डीप जाएंगे, मीन्स हम पॉलीमोर्फिज्म अचीव करेंगे, हम इनहेरिटेंस अचीव करेंगे, हम डायनामिक बाइंडिंग अचीव करेंगे। तो ये नहीं अचीव होगा तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कैसे होगी, राइट। तो हम पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट जावा में सीखेंगे। रोबस्ट एक बोलते हैं जावा को, जावा में जावा वर्चुअल मशीन एक रहती है, बताती हूँ क्या होता है। गार्बेज कलेक्शन प्रॉपरली होता है जावा में, एक्सेप्शन हैंडलिंग होती
है जावा में, दैट्स व्हाई जावा इज कॉल्ड रोबस्ट। पोर्टेबल एक रहता है, एनीवन नो द कॉन्सेप्ट पोर्टेबल? क्या रहता है, व्हाट इज पोर्टेबल? कभी सुने नहीं हो, नाम में ही ना पोर्टेबल बोलते हो ना, पेन ड्राइव इज अ पोर्टेबल स्टोरेज, राइट? कहीं पे भी लेके जाओ, हाँ डेटा, या फिर अभी मैंने एक प्रोग्राम लिखा, लैंग्वेज डजंट मैटर, वो प्रोग्राम मुझे आपके सिस्टम पे रन करना होगा, रन कभी नहीं देखे ना ऐसे, कभी नहीं करके देखते आप, आपके सिस्टम पे रन हो गया राइट? मोस्टली नहीं देखते। मैंने सी का प्रोग्राम है, आपको देना है टू रन, मैं क्या करूं? .c की फाइल दे, exe फाइल जाती है, exe फाइल, दैट इज एग्जीक्यूटेबल फाइल, राइट? तो अभी एग्जीक्यूटेबल फाइल कैसे क्रिएट होती है? मोस्टली क्या होता है, अभी ओमकार को नहीं समझेगा मैं क्या बता रही हूँ, बट यू ऑल नो द सी लैंग्वेज, तो मैं बताती हूँ क्योंकि मुझे प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड पोर्टेबल क्या होता है उसमें डिफरेंस बताना है। .c से प्रोग्राम सेव होता है, हाँ होता है, राइट? उसके बाद कितनी फाइल क्रिएट होती है? कौन सी? आई थिंक सो 4 होती है, आज कल बताना मुझे, मैं सी का बोल रही हूँ। हाँ, सो मोस्टली एक तो आपकी .c रहती है, बाद में ना डॉट क्लास या डॉट आई से कुछ एक्सटेंशन से सेव होती है, ओपन करके देखना। तो आप जो ऊपर stdr.h बोलते हो ना, वो पूरा उठा के आता है, वो एक फाइल क्रिएट होती है। प्री प्रोसेसर जो रहता है ना ऊपर का वर्क, हाँ, उसकी एक अलग फाइल बनती है, फिर वो फाइल कंपाइलर exe बनाता है। आपकी फाइल की कभी exe नहीं बनती है, उसको क्या पता printf कहाँ पे है। तो एक बीच में और एक फाइल बनती है जहां पे जो आपका stdr.h, conio.h, राइट, उसका कोड आता है, तब जाके बाद में उसकी exe फाइल बनती है। देखो दो तो नहीं है, 2 से ज्यादा, एक मिडल की बनेगी, कंपल्सरी बनेगी, फिर कंपाइलर उसकी exe फाइल बनाता है फाइन, और वो फाइल जाके एग्जीक्यूट होती है। क्योंकि आपका सीपीयू प्रिंटफ को सर्च करने में आएगा, यहाँ पे प्रोग्राम रन कौन करता है? सीपीयू करता है, राइट? सीपीयू को जितना दिया है कंटेंट उतना ही रन होगा ना, तो प्रिंटफ का कोड भी देना पड़ेगा कि नहीं देना पड़ेगा उसे? क्या वो यहीं पे रखोगे लाइब्रेरी के अंदर, सीपीयू आके सर्च करते बैठेगा? नहीं, वो पूरा कोड जाता है, तब जाके वो रन करता है, ठीक है? तो अगर मैं exe फाइल की बात करती हूँ, तो exe फाइल जो बनती है एज पर माय हार्डवेयर एंड एज पर माय सॉफ्टवेयर बनती है, मीन्स मेरे सिस्टम में। अभी मेरे सिस्टम में विंडोज है, आपके सिस्टम में मैक है, तो प्रोग्राम रन होने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि वो exe फाइल किसके हिसाब से बनाई है? मेरे सिस्टम के हिसाब से बनाई है, आपके यहाँ पे अलग है। इवन विंडोज के भी वर्जन अलग अलग रहते हैं, किसी के पास विंडोज 10 रहेगा, किसी के पास 11 रहेगा, तो भी प्रोग्राम रन होने में प्रॉब्लम होगा। तो पोर्टेबल ये बोल रहा है कि यस प्रोग्राम ट्रांसफर होगा, बट कहीं तो भी इशू आ सकता है। बट वही प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट ये बोलता है कि मेरा प्रोग्राम मैं किसी को भी दूं, वो कहीं पे भी रन, कहीं पे भी। तो जावा इज पोर्टेबल प्लस प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट, सी एंड C++ आर ओनली पोर्टेबल, नॉट प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। फिर अभी जावा ने ऐसा क्या किया, राइट? अभी बोलो .c की फाइल तो नहीं दोगे ना, ये बोलोगे दोगे तो बहुत प्रॉब्लम है। खुद का कोड किसी को नहीं देना, कभी भी नहीं देना, .exe देना, ठीक है? एग्जीक्यूट तो उसको करवाना ही है, बट कोड नहीं देना, खुद का सोर्स कोड नहीं देना जो है। तो अभी इसमें क्या हो गया, इसमें बाइट कोड आता है जावा में, ठीक है? सो .java से प्रोग्राम सेव होगा, हाँ होगा, .java से ही सेव होगा। बीच में कंपाइलर रहेगा जो आपके .java के प्रोग्राम को बाइट कोड में ट्रांसफर करेगा। सो बाइट कोड इज एग्जीक्यूटेबल कोड? नो, बिल्कुल भी नहीं, बाइट कोड में ट्रांसलेट करेगा। फिर मैं आपको देते समय क्या दूंगी? बाइट कोड।
आपके पास इंटरप्रेटर होगा जो आपकी मशीन से बाइट कोड से एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसलेट करेगा, वो आपकी मर्जी। आया समझ में? हाँ, तो बाइट कोड इज नॉट एग्जीक्यूटेबल कोड, ना वो मेरी मशीन से बनाया गया है ना आपकी मशीन के हिसाब से बनाया गया है। बाइट कोड ऐसा कोड है जो मैं आपको दूंगी, राइट, और आपके इसमें इंटरप्रेटर रहेगा जेवीएम जो जावा का है, वो खुद उस बाइट कोड को किस में कन्वर्ट करेगा, एग्जीक्यूटेबल कोड में, और आपका प्रोग्राम रन होगा। इसकी वजह से जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी अचीव करती है, क्योंकि उसने बीच में की लेयर ये कर दिया। दैट्स व्हाई जावा नीड बोथ कंपाइलर एंड इंटरप्रेटर। Yes, there is a difference between compiler and interpreter. Both work is translation, but उनकी प्रोसेस में डिफरेंस है। बट ये पॉइंट बहुत पूछा जाता है, जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी कैसे अचीव करती है? तो जावा बाइट कोड में कन्वर्ट करती है और उस बाइट कोड को बाद में एग्जीक्यूटेबल कोड में ट्रांसलेट करके रन करवाया जाता है। जो इंटरप्रेटर है, जो रन करने का काम करता है, वो रहता है आपके जेवीएम में। वेरी मच। तो कॉन्सेप्ट सुन लो, बाद में मैं रिपीट करूंगी इसे। जेवीएम इज जावा वर्चुअल मशीन, ये बहुत जरूरी है, यही रन करवा के देता है प्रोग्राम को, ठीक है। तो जेडीके हम डालेंगे, दैट इज जावा डेवलपमेंट किट। जेडीके के अंदर जेआरई रहेगा, दैट इज जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा रन टाइम एनवायरनमेंट के अंदर जेवीएम रहेगा, दैट इज जावा वर्चुअल मशीन, जो बहुत काम करता है, वो खुद ही बहुत काम करता है। फाइन, एनी डाउट? नहीं। तो कहाँ तक आ गए हम? रोबस्ट तो मैंने बता दिया, पोर्टेबल का मीनिंग आपको समझ में आया, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट आपको समझ में आया। फाइन, यस, जावा इज अ सिक्योर लैंग्वेज, 100% इट्स सिक्योर। मल्टी थ्रेडिंग एक कॉन्सेप्ट होगा आपको कोर जावा के अंदर। मल्टी थ्रेडिंग मींस एक साथ एन नंबर ऑफ थ्रेड्स सीपीयू को एग्जीक्यूट करने को। तो सी का प्रोग्राम लिखते हो, देयर इज अ मेन मेथड, राइट, तो वो एग्जीक्यूट कितना करता है, मेन मेथड से स्टार्ट होके मेन मेथड के एंड में, सो दैट विल बी द वन थ्रेड फॉर योर सीपीयू। तो लूप आ गया, फाइन, तो वो लूप पूरा एग्जीक्यूट करता है, फिर नीचे का स्टेटमेंट। बट अभी हम ऐसा करेंगे कि मेन मेथड के अंदर ही और 4 थ्रेड दे देंगे, तो वो थ्रेड के बीच में स्विच करेगा, तो किसी का काम किसी की वजह से रुकने नहीं वाला, राइट। हाँ, तो दैट विल बी द मल्टी थ्रेडिंग। इंटरप्रेटेड मींस, यस, इंटरप्रेटेड यूज होता है, तो इंटरप्रेटेड हाई परफॉर्मेंस, हाँ, काम जरा जल्दी करवा के देती है, तो जावा विल गिव यू द हाई परफॉर्मेंस। फाइन, एनी डाउट? नहीं, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट समझ में आए? ओमकार बोलो। हाँ हाँ मैडम, एक डाउट आ है। गए, जब मोस्टली आ गए, राइट। सो फॉर जावा, राइट, जावा थोड़ा हायर वर्जन है। सो कैसे होता है ना, कोई भी लैंग्वेज आपको सीखनी है तो हर एक लैंग्वेज, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आप डायरेक्टली नहीं सीखते, यू कैन लर्न द लैंग्वेज डायरेक्टली। आप जावा भी सीख सकते हो, आप पाइथन भी सीख सकते हो, बट हर एक लैंग्वेज में ना वही कॉन्सेप्ट है, आपको डेटा टाइप है, आपको टोकन्स बोलते हो ना, इट इज ऑपरेटर है, आपको कीवर्ड्स है, सब है, राइट। तो वो एक बेसिक सी प्रोवाइड करती है, वो तो एबीसीडी होती है, इसकी वजह से सी बोलते हैं ना, पहले सीख लो, बाद में आपको फीचर सीखने हैं। जैसे सी प्लस प्लस आ गया तो आपको ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर पे ध्यान देना है। जावा आ गया तो जावा जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है प्लस उसने जो फीचर ऐड किए हैं वो ज्यादा सीखने हैं। फाइन ना, एनी डाउट यू कैन आस्क, पूछो। हेलो, हाँ जब हमारा सोर्स कोड जब बाइट कोड में कन्वर्ट होता है ना, उसके बाद हमारा फाइल डॉट क्लास करके सेव होता है या फिर डॉट एक्सी करके? नहीं, डॉट क्लास रहता है। डॉट क्लास, ओके। वो सिस्टम में रहती है मोस्टली, वो आपको दिखती नहीं है फाइल, और वो ओपन भी होती है ना तो समझ में नहीं आती, ओके, क्योंकि कंपाइलर ने उसे ट्रांसलेट कर लिया होता है, राइट। राइट, स्टिल आई विल चेक कि उसका एक्सटेंशन क्या होता है, ओके, बट डॉट क्लास ही रहता है मोस्टली। ओके। एनी डाउट? हाँ, अभी इंस्टॉलेशन की प्रोसेस करी तो इट विल टेक टाइम। स्टार्ट करें? ओके, चलो।
तो हो जाता है, बट स्टिल डिपेंड कि नेट कितना फास्ट चल रहा है. सो ओपन योर सिस्टम. आज लाए हैं सब लोगों ने, आपके पास एक के पास नहीं है. ओके, सो जिनके पास नहीं है फिर आप रिकॉर्डिंग या आज के आज कर लो. तो कैसे प्रोग्राम कल हम रन करके देख सकते हैं. सूरज, अनिकेत, मिराली, एनी डाउट? नो मैम. नहीं. ओके. और नो मैम, प्लीज कंटिन्यू. ऑनलाइन, ओके, ऑनलाइन में जो भी बच्चे रहेंगे राइट, वो इंटरैक्टिव रहेंगे. प्रोग्राम कॉपी पेस्ट नहीं होगा. हाँ, यस. मैं अभी मैंने इंट्रो लिया है, सो मैं इंस्टॉलेशन कर रही हूँ. लेट हर से. ओके, मैं बाद में बताऊंगी उससे. हाँ, प्लीज कम. यस. अभी इंस्टॉलेशन करते समय टोटली स्टेप बाय स्टेप जाना. ओके फाइन. हाँ, सो मैं चैट बॉक्स में ये लिंक पेस्ट कर रही हूँ. एक की स्क्रीन शेयर करो, किसी की भी करो. अनिकेत, मिराली, सूरज, ओमकार, प्लीज शेयर योर स्क्रीन. टीम्स पे ज्वाइन हो, लिंक शेयर की मैंने. जस्ट ओपन दैट लिंक. You will get these 2 folders. Fine. दिख रहा है ये 2 फोल्डर. आप ना एक स्क्रीन शेयर करो आप लोगों को, किसी की भी करो स्क्रीन शेयर. सो रिकॉर्डिंग में रहेगा ये नहीं ना. मेरे पास तो इंस्टॉल है. शेयर कर लिए, करो. एक जन शेयर करो. लॉगिन तो कोई भी नहीं हुआ, क्लास में से कोई लॉगिन नहीं है अभी फिलहाल. अनिकेत, शेयर योर स्क्रीन. किया है मैम. हेलो मैम. हाँ, बोलो अनिकेत. एक्चुअली मैम मैं आज मोबाइल से कर रहा हूँ, तो किसी और को करने को बोला. मैम हाँ, बाद में मैंने installation स्क्रीन शेयर की है. हाँ मैम, मेरा पर दिख नहीं ऑलरेडी रही इंस्टॉल है. मुझे. देखो, जिनके पास ऑलरेडी इंस्टॉल है ना, वो कुछ नहीं करेंगे. बिल्कुल भी मत करो. इंस्टॉल है ऑलरेडी. हेलो Linux मैम. में इंस्टॉल. हाँ, मैंने Linux स्क्रीन नहीं. शेयर की है. जावा का करना. इक्लिप्स. हाँ, इक्लिप्स डाल. क्या है? Linux में कोड किया था देखो. मैडम कोड केला नहीं. हाँ, प्रोग्राम रन होता है. ठीक है. बाकी के लोगों को जो 2 सॉफ्टवेयर दिख रहे हैं, जिनकी मर्जी है करो, जिनके पास ऑलरेडी है मत करो. फाइन. हाँ, सो ये 2 सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करना. मेरी डाउनलोड में स्क्रीन टाइम विजिबल देता है. है क्या? वहां स्क्रीन पे विजिबल साइड में होगा, देखो, डाउनलोड का. हेलो ठीक है, मैम. ओमकार बताओगे? हाँ, मिराली बोलो. मेरी स्क्रीन विजिबल है, मैंने शेयर की है. दिख रही है. यस मिराली, ओके थैंक यू. ओके. यस, डाउनलोड कर रहे हो राइट? हाँ, डाउनलोड करो. डाउनलोड करो. डाउनलोड एनीवे आएगा, डाउनलोड एनीवे करो दोनों फोल्डर को. डाउनलोड होने के बाद वो आपको किस में दिखेंगे? डाउनलोडेड. राइट, वहां पे आपको उनको एक्सट्रैक्ट करना. पहले डाउनलोड होने दो. ठीक है. हाँ, एक्चुअली बैच स्टार्ट हुई थी मोस्टली नियर अबाउट 10-15 को. फाइन. हाँ, सो आपको कुछ बताया गया था 10 o'clock समथिंग लाइक दैट. तो आज कुछ नहीं, फर्स्ट डे था. यू आर डेमो कैंडिडेट राइट. तो ये बच्चे जब तक डाउनलोड करते हैं, मैं आपको जस्ट इंट्रो दे देती हूँ. तो आपको क्या करना है? 2 डाउनलोड एंड डाउनलोड्स में जाके एक्सट्रैक्ट आपको कहाँ पे करना है? आपकी मर्जी. बट ये चीज ध्यान में रखो, एक्सट्रैक्ट ऑल करना है और
होने दो एक्सट्रैक्ट, राइट, बीच में ही प्रोसेस मत रखाओ, जेडीके आएगा नहीं प्रॉपरली। वन इज इक्लिप्स, वन इज जेडीके। हाँ, दोनों लेंगे हम। सो व्हाट इज योर एजुकेशनल बैकग्राउंड? ओके, सो आपको सी प्लस प्लस पता होगी, थोड़ी लैंग्वेज पता है, इतना ये नहीं है, राइट। सो मोस्टली क्या होता है, व्हाई वी नीड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मोस्टली, क्योंकि सी हो गई, सी प्लस प्लस हो गई, जावा हो गई, पाइथन है गई, सी शार्प है, या फिर बहुत सारी लैंग्वेज है मार्केट में। तो दीज आर ऑल कॉल्ड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस क्या होती है, जो कुछ तो इंस्ट्रक्शन देती है आपके सिस्टम को, और वहां से हमें आउटपुट आता है। तो आपको अगर वेबसाइट डेवलप करनी है, आपको एंड्रॉइड ऐप डेवलप करने हैं, आपको गेम्स डेवलप करने हैं, तो दीज ऑल आर सॉफ्टवेयर। तो उसके लिए आप यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, तो यू चूज वन ऑफ दीज, इतनी सारी जो है, राइट, इसमें से हम एक आधी चूज करते हैं। दिस इज फॉर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो चूज होती है और हम उसमें से कुछ इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो हमें आउटपुट देती है, राइट ना। सो अभी हमने जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज की है, जैसे जावा कर दी हमने, राइट, तो वो सिस्टम को नहीं समझती इतनी जल्दी, क्योंकि सिस्टम को सिर्फ 1 और 0 ही समझती है। तो वो कन्वर्ट करने के लिए हमें हेलो मैम, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो मैम। मैंने म्यूट किया है मेरा अभी। ओके। फाइन, हाँ, मैंने म्यूट किया है। आपने डाउनलोड कर लिया वो वाला सॉफ्टवेयर? हाँ, इक्लिप्स हो गया, राइट? हाँ, और दूसरा जेडीके? वो भी हो गया, दोनों हो गए। हाँ, तो मुझे डाउनलोड्स दिखाओ, आपका फोल्डर सिस्टम में जो होगा वो। आप लोगों का डाउनलोड हो गया? टाइम ले रहा है? नहीं ले रहा है ना? तो ये कौन सा चालू है? टेक 3? ये फोल्डर में आया, डाउनलोड में। हाँ, डाउनलोड्स में जाओ। हाँ, अभी जिनका डाउनलोड हो गया है, डाउनलोड्स में आपको वो दोनों फोल्डर दिखेंगे, दैट विल बी द जेडीके एंड इक्लिप्स। उनको राइट क्लिक करना है एंड एक्सट्रैक्ट ऑल करना है, क्योंकि वो जिप फोल्डर है। दोनों के दोनों अनजिप करना है, राइट क्लिक करो मिराले उसे। ओके, एक्सट्रैक्ट ऑल करो, फिर आपकी मर्जी एक्सट्रैक्ट करके आपको कहाँ पे रखना है सॉफ्टवेयर, वहीं कहीं पे भी रख दो, आपको जिस फोल्डर में रखना है। इन फ्यूचर इट विल वर्क, राइट? हाँ, ये देख लो, ये करना है, मैं फिर से नहीं बताने वाली इंस्टॉलेशन। कहीं पे रुके हो तो बताओ मुझे, ठीक है? डाउनलोड हो गया? मैम ऐसा आया, चलने दो। हाँ, ऐसा आपका मैसेज तो आया। नहीं। हाँ, बट उसमें नहीं कर रहा, स्किप कर दो। स्किप मांग रहा है, स्किप कर दो। हाँ, जो सिलेनियम का कोर्स है, राइट, दैट विल हैव द मैनुअल टेस्टिंग, एंड देन सिलेनियम विद जावा है तो कोर जावा होगा, और बाद कोर जावा। दिस इज जस्ट कोर जावा। मोस्टली व्हाट 3RI हैज की जो भी मॉड्यूल होता है, जैसे अगर फुल स्टैक जावा है
तो एसक्यूएल का अलग मॉड्यूल होता है, वेब डिजाइनिंग का अलग मॉड्यूल होता है, कोर जावा का अलग होगा, एडवांस जावा का अलग। तो आपका सिलेनियम है, हाँ, तो आपके कोर जावा का एक मॉड्यूल होगा, इवन आपके एसक्यूएल का भी एक मॉड्यूल होगा, आपका मैनुअल टेस्टिंग का भी एक होगा, देन आपका ऑटोमेशन टेस्टिंग का होगा, वो सिलेनियम। बट आपको ऑटोमेशन टेस्टिंग करने के लिए यू नीड अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट? तो वो कोर जावा। ओके, सो आप अभी तक चूज कर रहे हो। हाँ, 3 ऑप्शन आ रहे थे, एक्सट्रैक्ट फाइल, इस एक्सट्रैक्ट ऑल है ही नहीं, एक्सट्रैक्ट हियर कर लो फिर। वो दोनों फोल्डर को करना है, जेडीके को भी और इक्लिप्स को भी, दोनों को एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट होने के बाद सारे लोग रुक जाओ, ठीक है? तो हाँ, मैं आपको बता रही थी कि जावा डेवलप 1991 में हुई, 1995 में उसको रिलीज कर दिया गया मार्केट में। उसका पहले नाम बहुत कुछ था, ओक था, फिर ग्रीन डॉट, ऐसा कुछ बहुत सारे नाम दिए थे। हाँ, कॉफी रीजन वो। हाँ, बाकी के लोगों को प्रॉब्लम आ रहा है? जेडीके वाली फाइल में एक्सट्रैक्ट नहीं ना, नहीं आ रहा। एक्सट्रैक्ट होने में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, फिर से नहीं आ ट्राई रहा। करो, क्योंकि मोस्टली आपके सिस्टम का भी प्रॉब्लम होगा वो। हाँ, जेडीके को भी एक्सट्रैक्ट कर लो। वो नहीं हो रहा है। शो मोर ऑप्शन। जेडीके नहीं हो रहा है, एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा। हाँ। मे भी ऐसा होगा कि वो ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड है, देखो ऐसा तो नहीं है। अच्छा, उसे रन करो, क्योंकि चेंज भी करता है ना वो लोग, मुझे पता नहीं, मुझे तो, मैं तो वो लिंक प्रोवाइड करती हूँ अभी। अच्छा ठीक है, जेडीके को रन मत करो, एक्सट्रैक्ट मत करो, रन करके दे, क्लिक करो उस पे। हाँ, ऐसा भी हो सकता है कि उन्होंने ऑलरेडी एक्सट्रैक्टेड फाइल डाली होगी। कर दो, जरूरत नहीं उसे एक्सट्रैक्ट करने की। जेडीके को एक्सट्रैक्ट मत करो, ऑलरेडी दे पुट आई थिंक सो एक्सट्रैक्टेड फाइल। तो सेटअप रन करो डायरेक्ट जेडीके का, इक्लिप्स को कर लो एक्सट्रैक्ट। जेडीके का सेटअप रन हो रहा है, ऐसा स्क्रीन पे जो दिख रहा है वो। वैशाली कहाँ तक आया? नेक्स्ट करो। ठीक है, हो गया ना जेडीके, होने दो, होने दो। ये क्लोज ठीक कर है, दो। मिला ली, इस विंडो को क्लोज कर दो। हाँ, जेडीके का सेटअप तो रन हो गया, क्लोज करो। हाँ, जेडीके रन हो गया सेटअप। पल्लवी क्या हुआ? एक्स्ट्रा की क्लिप्स हो रहे हैं। ठीक है, मिलाली अभी क्या करना है, जो इक्लिप्स का फोल्डर आपने एक्सट्रैक्ट किया है ना, वो ओपन करके दिखाओ। ओके, ये वाला। जो एक्सट्रैक्ट किया है, डाउनलोड्स में किया था ना आपने। हाँ, वो करेक्ट। जाओ इक्लिप्स के अंदर, उस फोल्डर के अंदर जाओ, क्लिक करो, दिख नहीं रहा। ओके, नीचे जाओ, एक वो आइकॉन दिख रहा है ना, इक्लिप्स EXE, और थोड़ा हाँ। नीचे जाओ और कहीं पे। लॉन्च करना। हाँ, नहीं उसे लॉन्च नहीं करना है, उसका शॉर्टकट बनाएंगे, पहले कैंसिल करो।
ओके, उसे राइट क्लिक करो और उसका शॉर्टकट क्रिएट करो। eclipse.exe फाइल मिलेगी जो एक्सट्रैक्टेड है। eclipse.exe यही है ना? हाँ, ये रही। उसकी शॉर्टकट क्रिएट करनी है ऑन अ डेस्कटॉप। नहीं, वो नहीं, ऊपर का जहाँ ये पे वाला। आइकॉन दिख रहा है ना। हाँ हाँ, ये वाला। जेडीके को जस्ट रन करो। नेक्स्ट करते जाओ। नेक्स्ट। हाँ, हो गया, फिर हो गया। हाँ, उसका कर दो शॉर्टकट क्रिएट। आई विल शो राइट। जेडीके रन हो गया ना सबका सेटअप। हाँ, सो जो आपने डाउनलोड किया था इक्लिप्स, मेरे भी डाउनलोड्स में कहाँ पे है? वहां पे इक्लिप्स ऐसा आइकॉन दिखता है, ऐसा। उसकी शॉर्टकट क्रिएट करनी है। ये दिख रहा है? ठीक है, वो आ गया स्क्रीन पे। डेस्कटॉप पे आएगा क्योंकि रोज ओपन करेंगे ना अभी उसे, तो बेटर है कि डेस्कटॉप पे रहे। हाँ, मेरा अली डेस्कटॉप पे दिख रहा है। ओमकार कहाँ तक आ गए? यस दिख रहा है। सूरज, अनिकेत तो फोन से ज्वाइन है। हाँ, मैडम मैंने भी फोन ओमकार। मोबाइल से ही हाँ, किया है ज्वाइन। मोबाइल से ही ज्वाइन किया आपने है। मोबाइल मैम, मैंने फाइन भी बाद में मोबाइल से कर join लोगे किया है। राइट? हाँ, बाद में वीडियो से कर लूंगा मैं। तो ये जो शॉर्टकट दिख रहा है सब लोगों का? स्क्रीन नहीं, स्टॉप। ये वाला। अटेंडेंस बाकी किसी की? आई विल ब्रिंग अदरवाइज बाकी। ये शॉर्टकट दिख रहा है ना सबको? इसे क्लिक करो, थोड़ा टाइम लेगा इनिशियली। ये ओपन होगा डायलॉग बॉक्स। ये जो पाथ है ना, यहाँ पे आपके सारी फाइल्स एंड फोल्डर सेव रहेंगे। ये जो पाथ दिख रहा है, दिस इज कॉल्ड वर्क स्पेस। तो जो भी आप प्रोग्राम्स बनाओगे, जो भी आप फोल्डर ऐड करोगे, पैकेजेस ऐड करोगे, वो कहाँ पे सेव होगा? ये यहाँ पे ध्यान दो। Which one? रुको। हाँ, जिनका शॉर्टकट दिख रहा है राइट, और ये ओपन हो रहा है, तो ये ध्यान दो कि ये जो रहेगा, दिस विल बी योर वर्क स्पेस। यहाँ पे आपको सारी फाइल्स मिलेगी, यहाँ पे आपको सारे फोल्डर मिलेंगे जो आप उस एनवायरनमेंट में क्रिएट कर रहे हो। तो आपको चेंज करना है तो करो, रखना है तो रखो, लॉन्च बोलो, बस इतना ही करना है। बाकी का कल। स्क्रीन विजिबल नहीं है। बाकी लोगों को नहीं दिख रही मिराली? माय स्क्रीन इज विजिबल यस विजिबल है मैम। है रे। कुछ तो प्रॉब्लम होगा, ओमकार, नेट इश्यू होगा। ओके। ऐसा एनवायरनमेंट होगा, आपके पास वेलकम का पेज आया होगा, फाइन ना? नहीं, ठीक उसका है। मिराली का दिख रहा है सिर्फ स्क्रीन। हाँ, नेट तो कुछ, हाँ बता दो। इक्लिप्स हाँ। एक्सट्रैक्ट कर रहे हो राइट? ये ना आपकी सिस्टम का प्रॉब्लम है, कुछ एक्सट्रैक्ट हो गया। फिर प्रॉपर्ली एक्सट्रैक्ट नहीं हुआ। ये वाला आया था डाउनलोड, जेडी के रन हो गया।
टाइम देता है क्या एक्सट्रैक्ट पीरियड में? लॉन्च हो गया। आप दोनों उसमें कर लो। लॉन्च हो गया। नहीं आ रहा है इस पे क्लिक करो, राइट क्लिक करो, साइन डेस्कटॉप नहीं ऑप्शन, दो और ऑप्शन पे जाओ, साइन डेस्कटॉप आएगा। वो ऐसा फोल्डर आना चाहिए ना, क्योंकि ये जिप फाइल है, उसका एक्सट्रैक्ट फोल्डर हो गया, तो एक्सट्रैक्ट नहीं हो गया है ना, क्योंकि एक्सट्रैक्ट करने के सॉफ्टवेयर पे अलग अलग ऑलरेडी लिखे तो भी दूसरा ये इसे फोल्डर पाहिजे। हाँ कुठं वो बोल रहा है ऑलरेडी और एक्सट्रैक्ट फाइल में कुछ से खुद नहीं मुझे ऐसे ही मुझे एक्सट्रैक्ट नहीं हो रहा फिर सर पूछोगे आप लोगों को हाँ लॉन्च करके देख लो, जस्ट ओपन आइकॉन राइट क्लिक देख ले लॉन्च कल देखेंगे